Hello student, I am Monica. Today I am going to teach you BSc second semester third paper semiconductor devices topic metals, insulator and semiconductors. Especially we will study about semiconductors. Depending upon energy band structure, a solid can be divided into three categories. अगर हम सॉलिड की बात करते हैं उसको एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो थ्री कैटेगरीज में करते हैं, मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स. फर्स्ट, मेटल्स. दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन के लिए. तो अगर हम एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे मेटल्स का तो उसमें क्या होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है. ठीक है, तो जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आइदर ओवरलैप और कंडक्शन बैंड इज पार्सली फिल्ड. मेटल्स के अंदर या तो ये दोनों ओवरलैप करते हैं या फिर क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है उसके अंदर भी कुछ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जिंक एंड सोडियम आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. जो जिंक और सोडियम है वो क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं. जिंक में क्या करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, और सोडियम में क्या होता है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं कंडक्शन के लिए, कंडक्शन बैंड में. इसलिए जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन एट द टॉप ऑफ फील्ड पोर्शन ऑफ बैंड गेट एक्सेलरेटेड. जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, मूव करेंगे, और दीज इलेक्ट्रॉन बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन. और जो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे. एंड सम ऑफ देम स्टार्टिंग मूविंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही फील्ड लगाएंगे वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. करंट फ्लो होगा तो ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे. सेकेंड, इंसुलेटर्स. जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इनमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में बैंड गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है. अगर हम डायमंड की बात करें, जो एक इंसुलेटर बेस्ट इंसुलेटर है, उसमें क्या है, बैंड गैप है वो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मीन्स अगर हम इतना लार्ज एनर्जी अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और फिर क्या करेंगे, मूव करेंगे. फर्दर और एनर्जी देंगे तो वो मूव करेंगे, और फिर क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा. इस बैंड गैप ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं, इंसुलेटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. थर्ड, सेमीकंडक्टर्स. मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी होती है उनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर. इट मीन्स जो बैंड गैप होगा सेमीकंडक्टर्स का वो मेटल्स और इंसुलेटर के बीच का होगा. तो इनके लिए जो बैंड गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को स्पेशली हम स्टडी करते हैं तो उनके लिए बैंड गैप सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर हम लो टेम्परेचर्स की बात करें या एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो जो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं. क्योंकि अगर हम लो टेम्परेचर्स की जब बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है इतने बैंड गैप को क्रॉस करके यहाँ कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, और यहाँ नहीं जाएंगे तो क्या होएगा, कंडक्शन नहीं होएगा. इसलिए एट वेरी लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ही होते हैं. पर जब हम ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, थर्मल एनर्जी ज़्यादा देते हैं, इतनी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और फील्ड अप्लाई करते ही फिर क्या करते हैं, मोशन स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ से क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, और और कंडक्शन किस पे डिपेंड करेगी कि हम क्या करें, कितनी एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन लाइक सेमीकंडक्टर हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. जो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, और जो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में ये सारे फ्री नहीं होते. जो इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो नेबरिंग एटम है उनसे क्या होते हैं, बाउंड होते हैं. और बाउंड होने की वजह से क्या होएगा कि जो हमारी कंडक्टिविटी है किस पे डिपेंड करेगी,
इनके फोर्स कितना है, इनकी बाउंडिंग के बीच में फोर्स कितना है, ठीक है। फिर जब हम एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, ये पहले अपनी बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसके बाद क्या होंगे, फ्री होंगे, और फ्री होने के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। देयर कंडक्टिविटी इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एडिंग वेरी स्मॉल ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी इन देम। और इनकी जो कंडक्टिविटी है, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की, वो किससे इफेक्टेड होती है कि हम कितनी इम्प्योरिटी इनके अंदर डाल रहे हैं। अगर हम किस टाइप की इम्प्योरिटी इनके अंदर डाल रहे हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी भी क्या कर देती है, इनकी कंडक्टिविटी को इफेक्ट कर देती है। क्योंकि नॉर्मली जब हम एब्सोल्यूट जीरो या लो टेम्परेचर्स की बात करते हैं, ये तो इंसुलेटर ही बन जाते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके अंदर थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी क्या करते हैं, डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट हो जाती है, इनकी कंडक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए जो सेमीकंडक्टर है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। 99.9% जो प्योर सेमीकंडक्टर है उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर वो 32, सिलिकॉन का 14। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 2 सेल्स में 2, 8, 18, 4, यहाँ पे भी 2, 8, 4। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये भी फ्री नहीं है, ये भी क्या करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें 2D स्ट्रक्चर जर्मेनियम, इस जर्मेनियम की बात करें तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, नेबरिंग जो एटम्स हैं उससे क्या है, बाउंड है। तो इसको फ्री होने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए। तो अगर स्मॉल थर्मल एनर्जी भी होती है तो क्या करते हैं, ये बॉन्ड इनके बीच की टूट जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। फिर क्या करेगा, कोई और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी बॉन्ड को तोड़ेगा और इस होल को फील करेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि जब थर्मल एनर्जी मिलती है तो बॉन्ड्स टूटते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होते हैं, क्रिएट होते रहते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे वो क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एट रूम टेम्परेचर फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्री एंड मूव थ्रू द क्रिस्टल। तो जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री है, और क्रिस्टल में क्या करते हैं, मूव करते हैं। एटम फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन ब्रेक हैव डेफिशिएंसी कॉल होल। तो जिस एटम से भी जो टूट के इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। और जो फील्ड लगाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और क्या करेंगे, कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Electrical conduction of semiconductor is improved by adding a minute amount of impurity to semiconductor। अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चेंज करनी है सेमीकंडक्टर की, इम्प्रूव करनी है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी क्या कर देते हैं, सेमीकंडक्टर्स में ऐड कर देते हैं। जो हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे वो एलिमेंट्स 2 ग्रुप के हो सकते हैं, 13th ग्रुप के भी हो सकते हैं और 15th ग्रुप के भी हो सकते हैं। ये तो 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो हम इनमें 13th ग्रुप और 15th ग्रुप के कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जो 13th ग्रुप के करेंगे तो वो क्या आएंगे, बोरोन। जैसे हम बोरोन को ऐड करते हैं तो बोरोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम 15th ग्रुप के ऐड करेंगे जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो क्या होते हैं, टेट्रावेलेंट। तो जिनके वैलेंस सेल में या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वो हम इनमें ऐड कर सकते हैं और उनसे हम क्या बना सकते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी ऐड करने का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Thank you, students.